मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं धर्मेश वर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर। बेटा आज हम स्टडी करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्रक्रिया की गुण। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं प्रक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। तो देखा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में से हमने बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अणुओं के टकराने से प्रक्रिया संपादित होती है। तो यहाँ पर हम प्रक्रिया की आणविकता, तो मतलब क्या है कि कोई भी रासायनिक प्रक्रिया जब होती है तो उसमें से अभिकारक, भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या उस प्रक्रिया की आणविकता कहलाती है। सपोज दैट जिसे लिया गया है H2 + Cl2 इक्वल टू 2HCl। यहाँ पे अभिकारक ये अभिकारक मीन्स क्या है, रिएक्टेंट। ये क्या है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो उत्पाद कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। मीन्स क्या है, अभिकारक, रिएक्टेंट, इसके मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन है 2HCl H2Cl2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल कितने लिए जा रहे हैं, 1 मोल। इसके कितने मोल हैं, 1 मोल। मतलब इसका मॉलिक्यूल कितना है, 1। इसका मॉलिक्यूल कितना है, 1। तो इनमें से टोटल जो मॉलिक्यूल लिए हुए वो अणु में कितने भाग ले रहे हैं, 2 मोल, अर्थात 2 मोल। तो 2 अणु हुए, इसलिए इस क्रिया की जो आणविकता होती है वो क्या है, 2। तो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या उस प्रक्रिया की आणविकता कहलाती है। आणविकता जो होती है वो कई प्रकार से, जिसमें एकाणु, द्विअणु, 3 अणु। इनमें से जितने भी मॉलिक्यूल इसके साथ में भाग ले रहे हैं उस प्रक्रिया की आणविकता कहलाती है। अगर इसी का हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं तो जैसे लिखा हुआ है नाइट्रोजन गैस NO + O2 इक्वल टू NO2। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट हो रही है, जिससे फॉर्म क्या होता है, NO2। इससे हम क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल बैलेंस किया 2 2, ठीक। ऑक्सीजन 2 और 2 4, इधर कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखते हैं कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, यानी इसके मॉलिक्यूल कितने हो रहे हैं, 2 मोल। इसका कितना मोल हो गया, 2 मोल। तो आप देखते टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 3 मोल। यानी इसके साथ में टोटल मॉलिक्यूल कितने भाग ले रहे हैं, 3। इसलिए इस प्रक्रिया की जो आणविकता है, आणविकता इस प्रक्रिया की आणविकता कितनी होगी, 3 होगी। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या उस प्रक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो इस तरह से इस प्रक्रिया की आणविकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आते हैं इसमें से अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें से है प्रक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। प्रक्रिया की कोटि, ठीक। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स क्या है कि जो हम वेग समीकरण लेते हैं, किसी भी वेग समीकरण में प्रकट जो सांद्रता है उसमें अगर परिवर्तन होता है तो उस प्रक्रिया की कोड कहलाएगी। सपोज दैट अगर हम क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं C12 H22 और 11, ये फार्मूला किसका है, सुक्रोज का है। अब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं वाटर मॉलिक्यूल से, सुक्रोज को रिएक्ट कराते हैं किससे, वाटर से। तो वाटर रिएक्ट करने पर फॉर्म हो जाता है C6H12O6 + C6H12O6। देखिए ये फार्मूला तो सेम है, लेकिन ये है ग्लूकोज, ये है फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यानी सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। तो अब हम क्या देखते हैं कि सुक्रोज को लिया, वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया, तो इसकी सांद्रता, ये वाटर हमारे पास क्या है, एक विलायक है, सॉल्वेंट है, इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा। सांद्रता में किसमें परिवर्तन होगा, ओनली किसमें होगा, सुक्रोज में। इस तरह से जिस अभिकारक पदार्थ में से प्रकट सांद्रता उसकी घात के बराबर होती हो, योग के बराबर होती हो, उस प्रक्रिया की खोज है।
इस अक्रिया में से अगर हम क्या देखते हैं कि अक्रिया की दर आर प्रोपोर्शनल ए की पावर जो कितनी है 1, जहां पे प्रकट जो भी सुक्रोज लिया जा रहा है इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, जबकि वाटर मॉलिक्यूल में नहीं हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल क्या है, सॉल्वेंट है, जबकि यहाँ पे अधिकारक में से सुक्रोज है, इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है। क्या कह सकते हैं कि किसी भी अक्रियावेग समीकरण में प्रकट सांद्रता पदों की घात के योग के बराबर होता है, इसी को कहते हैं अक्रिया की कोट, यानी आर प्रोपोर्शनल ए की पावर 1। अगर हम देख सकते हैं तो इसमें से बी की पावर क्या लिख सकते हैं जी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब कह रहा है इसकी पदों की योग, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल ए की पावर 1। अब एक ही पदार्थ की सांद्रता बदल रही है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं अक्रिया की कोट। तो अक्रिया की कोट में से अधिकारक हम कितने भी हों, लेकिन उसमें से जो सांद्रता है, प्रकट सांद्रता पदों की घात के योग के बराबर होता है, यानी उसमें सांद्रता परिवर्तित होती है। बेटा क्या देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन जो हमारे पास पराकारक पदार्थ लिया जाए उसमें से कंसंट्रेशन वो अहम भूमिका निभाता है। और कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, सांद्रता पदों की घात के योग के बराबर होता है, यानी कन्वर्ट होता है, बदलती है, चेंज होती है। तो क्या चेंज होती है, सांद्रता। इस सांद्रता अगर परिवर्तित हो रही है उसी को कहते हैं अक्रिया की कोट। तो इस तरह से अब आते हैं अक्रिया की कोट के बाद अक्रिया की कोट के प्रकार। अक्रिया की कोट जो होती है वो कई प्रकार की है। इसी सांद्रता के बेस पे अक्रिया की कोट के प्रकार, यानी कह सकते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी सांद्रता परिवर्तन के बेस पे अक्रिया की कोट को कई पार्ट में बांट दिया गया, जिसमें फर्स्ट है शून्य कोट की अक्रिया। शून्य कोट की अक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर। सेकेंड है प्रथम कोट की अक्रिया। प्रथम कोट की अक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड में है द्वितीय कोट की अक्रिया। द्वितीय कोट की इंग्लिश में होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर। फोर्थ पे आता है, इसे कहते हैं तृतीय कोट की अक्रिया। तृतीय इसे हम बोल सकते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बेटा क्या देखो कि अधिकारक की सांद्रता पदों की घात में जो कन्वर्सन है, परिवर्तन होता है, इसी बेस पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम इन भागों में बांट सकते हैं। शून्य कोट की अक्रिया, प्रथम कोट की अक्रिया, द्वितीय कोट की अक्रिया, तृतीय कोट की अक्रिया। बेटा स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। इसमें से फर्स्ट आते हैं शून्य कोट की अक्रिया। शून्य कोट की अक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए प्रथम कोट की से शून्य कोट की अक्रिया। शून्य कोट की अक्रिया, ठीक। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स क्या है? वो अक्रिया है जिसमें सरकारक की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब वो अक्रिया जो अधिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसे शून्य कोट की अक्रिया कहते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे लिया जाता है H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2Hc। अगर हम हाइड्रोजन क्लोरीन गैस अक्रिया कराते हैं
तो इस हाइड्रोजन पर क्लोरीन गैस इनकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये गैसीय अवस्था में है। गैसीय अवस्था में होने के कारण गैसियस स्टेट में कैन नॉट बी कन्वर्टेड ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हम इसी प्रकार हाइड्रोजन आयोडाइड लेते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड भी डिसोसिएट हो जाता है H2+I2। हाइड्रोजन आयोडाइड भी क्या होता है, शून्य कोट का क्रिया है, इसमें सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है। हम क्या कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वह क्रिया है जिसमें से कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसे शून्य कोट का क्रिया कहते हैं। अगर इसी बेस पे मैथमेटिकली लिया जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल, एक कोई इक्वेशन लेते हैं तो आर प्रोपोर्शनल एक की पावर क्या हो जाएगी, जीरो। किसी भी क्रिया के पदार्थ के लिए अगर हम कोई इक्वेशन ले रहे हैं तो जैसे A = B, अब यहाँ पे A पदार्थ है, इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये हमारे पास अभिकारक है, ये कैंट है, ये प्रोडक्ट बना रहा है, अक्रिया की दर A जो कि उसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रही, तो R प्रोपोर्शनल A की पावर 0, A की पावर 0। अब R अगर हम इससे करते हैं तो R = क्या हो जाएगा, K A की पावर 0। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, R प्रोपोर्शनल K A की पावर 0। K यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट यानी नियतांक। K एक नियतांक है तो R = K A की पावर 0, यानी शून्य कोट का क्रिया के लिए ये क्वेश्चन होगा R प्रोपोर्शनल A की पावर 0। लेकिन अगर कोई पदार्थ की मात्रा क्रिया की दर पे है, अल्प समय लगाया जाए तो अक्रिया की दर के लिए फार्मूला होता है dx/dt। अक्रिया की दर प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, अगर कम समय लिया जाए तो ऐसी कंडीशन पर अल्प समय पर अगर लिया जा रहा है, अल्प समय dt पे, अल्प समय अगर dt है, अपमार्थ पदार्थ की मात्रा dx है, तो ऐसी कंडीशन पर अक्रिया की दर dx/ क्या हो जाती है, dt। प्रोपोर्शनल = इससे अक्रिया की दर के अर्थात A की पावर 0, अर्थात इसमें से dx/dt प्रोपोर्शनल A की पावर 0। अगर हम इसको लिख सकते हैं कि dx/dt = K A की पावर 0। अब A की पावर 0 इसका मतलब है कि dx/dt = K। देखो dx/dt = K। अब इसी इक्वेशन को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इधर देखिएगा, dx/dt = K, इसलिए dx = KD। अगर इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट बना तो इक्वेशन फर्स्ट का क्या लेते हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन करने। अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x बराबर क्या हो जाता है, KD, x बराबर KD। इंटीग्रेशन अगर किया जा रहा है तो इक्वेशन फर्स्ट में x = क्या हो गया, KT हो गया। अब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि x/t = K। K = क्या हो गया, x/t, x/t = K हो जाएगा। जहां पे K क्या है, वेग स्थिरांक है, K यहाँ पे क्या है, K = वेग स्थिरांक, यानी x/t = K। ये शून्य कोट का क्रिया है, तो शून्य कोट का क्रिया के लिए फार्मूला जो बनता है x/t = K। अब देख लीजिए यहाँ पे dx/dt = A की पावर 0। अगर हम A की पावर 0 है तो dx/dt = K A की पावर 0। अगर 0 है तो इसका मतलब हुआ कि dx/dt = K होगा। इसी को हम लिख सकते हैं dx/kdt, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी का क्या करेंगे, समाकलन, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन पे फार्मूला जो बनेगा वो x = KT होगा। अब K बाहर लाते हैं, x/t = K यहाँ पे क्या है, वेग स्थिरांक, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फार्मूला है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि शून्य कोट का क्रिया अकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं है। अब एक आते हैं इसके कैरेक्टर क्या है, शून्य कोट का क्रिया जो है उसके कैरेक्टर लक्षण क्या बताते हैं, शून्य कोट की क्रिया के लक्षण। शून्य कोट
की अभिक्रिया के यानी कैरेक्टर ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में फर्स्ट आपकी बात में क्या कहा गया कि वो इनमें से क्या कहते हैं कि फर्स्ट अगर किसी भी क्रिया कराई जा रही तो अभिकारक जो भी दिया जा रहा है उसमें से अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, कंसंट्रेशन सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर हम किसी पदार्थ में क्रिया करा रहे हैं तो गैसीय अगर स्टेट है जैसे H2 + Cl2 = 2H2, तो ऐसे कंडीशन पर हाइड्रोजन पूर्ण गैस इसका एग्जाम्पल है। अगर हम इसमें ले रहे हैं तो अभिकारक जो भी इसमें से लेता है एक नियत समय बदलता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। कैन नॉट बी कन्वर्टेड ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ H2 + Cl2। जब अक्रिया होती है तो अभिकारक की सांद्रता एक नियत समय में उत्पाद में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार अगर हम क्या देखते हैं कि शून्य कोट की क्रिया में से यहाँ पे इस प्रकार के फार्मूले पर जो फार्मूला बनता है वो अपान x अपान t = क्या हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से शून्य कोट की क्रिया में से अगर ग्राफ खींचते हैं तो एक स्लोप बनता है और इस प्रकार इसे शून्य कोट की क्रिया कहते हैं। तो बेटा आज हम देखते हैं कि यहाँ पर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्टडी करते हैं और अब हम धन्यवाद। इसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं, इसमें प्रथम कोट कर दिया। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा।